नमस्कार। काव्यांगन मंच नमस्कार को सर। नमन करता हूँ। आप सभी उपस्थित कवि वृंद को सादर वंदन और अभिनंदन करता हूँ कि साहित्य की सुगंध से महकता यह प्रांगण, गोयल साहब, साहित्य की सुगंध से महकता यह प्रांगण और हिंदी की सेवा में समर्पित यह काव्यांगन, मंच पर उपस्थित प्रबुद्ध साहित्यकार और इस आभासी पटल पर जुड़े सभी काव्य प्रेमियों का मैं हृदय से स्वागत करता हूं। आज 21 फरवरी 2026 की यह पावन तिथि हम सभी के लिए विशेष है। आज का दिन केवल एक तारीख नहीं है, अपितु शब्द साधना के इस महायज्ञ की पूर्णता और नए संकल्पों का शंखनाद है। 21 फरवरी 2018 को परम श्रद्धेय स्वर्गीय डॉक्टर रामकृष्ण शर्मा जी ने जिस साहित्य बीज का रोपण किया था, आज वह 8 वर्षों की अविरल यात्रा के बाद एक विशाल वट वृक्ष बन चुका है। संस्थाएं केवल ईंट और पत्थरों से नहीं, अपितु विचारों और संस्कारों से बनती हैं। डॉक्टर रामकृष्ण शर्मा जी ने हमें जो पथ दिखाया, वही आज हमारा ध्येय है। आज उनकी अनुपस्थिति में भी उनकी स्मृतियां हमारा संबल हैं कि आपने जो पथ दिखाया, अब बना वो ध्येय अपना, स्नेह जो हमको दिया बस है वही पाथे अपना, है वही पाथे अपना। यज्ञ जो साहित्य का उसमें मैं देता क्या किंचन, आपने जो भी सिखाया बस वही नैवेद्य अपना, बस वही नैवेद्य अपना। आज काव्यांगन अपनी 136वीं कड़ी के साथ अपने 9वें गौरवशाली वर्ष में प्रवेश कर रहा है। आइए इस पावन अवसर पर भावनाओं के दीप प्रज्वलित कर इस गोष्ठी का श्री गणेश करें। ज्ञान का दीपक जलाकर काव्य का आंगन सजाते और हम नए संकल्प लेकर नित्य पग आगे बढ़ाते हैं। दिवाकर चंद्रमा नक्षत्र सब कवि रूप धारे, कर रहे साहित्य सेवा काव्य निर्झरणी बहाते। आज की इस विशेष कड़ी में उपस्थित सभी विद्वज्जनों का, वरिष्ठ साहित्यकारों और ऊर्जावान नवांकुरों का मैं हृदय की गहराई से स्वागत करता हूं। आप सभी की उपस्थिति ही इस उत्सव की सार्थकता है, इस काव्य गोष्ठी की सार्थकता है। मन विचारों का अथाह समुद्र है और काव्य इसकी लहरें। तो आज हम लहरों में डूबेंगे भी और ऊपर भी आएंगे। आइए इस लहरों के संगम में डूबकर आज की 136वीं गोष्ठी को स्मरणीय बनाएं। किसी भी शुभ कार्य का प्रारंभ करने से पहले शारदे की स्तुति के बिना संपन्न नहीं होता, सफल नहीं होता। कि मात शारदा उर्वशो धर कर सम्यक रूप, और सत्य सृजन करता रहूं लेकर भाव अनूप। सरस्वती के नाम से कलुष भाव हो अंत, उस शब्द सृजन हो वे सरस रसना हो रसवंत। मैं बड़े ही आदर के साथ श्रीमती चंद्रमणि चौबे जी को आमंत्रित करता हूं कि वे अपनी मधुर वाणी से सरस्वती वंदना प्रस्तुत कर कार्यक्रम का विधिवत शुभारंभ करें। आदरणीय चंद्रमणि चौबे जी, श्रीमती चंद्रमणि चौबे जी। स्वागत है आपका। जी, बहुत बहुत आभार।
मंच का और आप सभी का मैं हार्दिक अभिनंदन करती हूँ और सादर प्रणाम करती हूँ। मैं चंद्रमणि चौबे रोहतास बिहार से मंच को सादर नमन करती हूँ। उपस्थित सभी गुणीजन का हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। मंच की ओर से माँ सरस्वती वंदना प्रस्तुत करने का आदेश मिला है। मैं अपनी तीसरे चरणों में अर्पित करती हूँ और माँ को नमन करते हुए मैं आज्ञा चाहूंगी वंदना के लिए। शारदे शारदे माँ मेरी शारदे, ज्ञान दे करके माँ तू मुझे तार दे। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। बैठ आसन पे माँ अब तू बीड़ा बजा, मंत्र स्वर का दिया मन में उजियार दे। शारदे शारदे माँ मेरी शारदे, ज्ञान दे करके माँ तू मुझे तार दे। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। श्वेत पंकज कृपा के खिला दीजिए, मोह हर के साकार दे। श्वेत पंकज कृपा दीजिए, तम हर के हर साकार दे। वाक्य में दे मधु बढ़े लेखनी, शब्द हो सत्य के अच्छा व्यवहार दे। शब्द हो सत्य अच्छा व्यवहार दे। श्रम बने साधना, कर्म हो पूज्य सा। श्रम बने साधना, कर्म हो पूज्य सा। जन्म का अर्थ दे सारे ही सारे दे। सारे दे माँ मेरी शारदे, ज्ञान दे करके माँ तू मुझे तार दे। तेरे चरणों में माँ शीस झुकता रहे, तेरे चरणों में माँ शीस झुकता रहे। भक्ति दे शक्ति दे ज्ञान आधार दे। शारदे शारदे माँ मेरी शारदे, ज्ञान दे करके माँ तू मुझे तार दे। चंद्र का चित चरणों में हरदम रहे, चंद्र का चित चरणों में हरदम रहे। ऐसा अपनत्व दे दर्श दे प्यार दे। ऐसा अपनत्व दे दर्श दे प्यार दे। शारदे शारदे माँ मेरी शारदे, ज्ञान दे करके माँ तू मुझे तार दे। जय माँ शारदे। बहुत सुंदर। क्या बात है, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। सासाराम की पवित्र भूमि से माँ सरस्वती के लिए उठे हुए यह स्वर, मधुर स्वर, अखिल विश्व को निर्मल कर देंगे। इस विश्वास के साथ आज की काव्य यात्रा को हम आगे बढ़ाते हैं और मैं एक ऐसे व्यक्तित्व को बुलाना चाहता हूं जो शिक्षा और साहित्य दोनों को साथ लेकर चलते हैं। आप केंद्रीय विद्यालय संगठन में 18 वर्षों से शिक्षक हैं और राष्ट्रीय कवि संगम दिल्ली साहित्य प्रेमी मंडल
दिल्ली, हिंदी साहित्य अकादमी आदि प्रतिष्ठित मंचों से जुड़े हुए हैं। पूर्व अध्यक्ष हैं राष्ट्रीय कवि संगम पूर्वी दिल्ली से। 2022 में साहित्य प्रेमी मंडल द्वारा सम्मानित किया जा चुका है आपको। तो शब्दों के शिल्पी हैं आप, शब्दों के शिल्पी हैं आप, भावों की मधुर सरिता हैं। शब्दों के शिल्पी हैं आप, भावों की मधुर सरिता हैं, और राष्ट्रभक्ति और संस्कारों की चलती फिरती सरिता हैं। तो ऐसे श्री विकास वालिया जी को मैं बड़े सम्मान के साथ आमंत्रित करता हूं। आदरणीय विकास वालिया जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार सर, सभी को मेरा बहुत ही प्रेम पूर्वक नमस्कार। जितना मेरा परिचय दिया गया उससे कुछ ज्यादा ही सर ने मेरी तारीफ कर दी। इतने काबिल नहीं है हम, बहुत छोटे से कलमकार हैं। आपने मुझे यहाँ मौका दिया, इसके लिए मैं आपका बहुत बहुत आभार करता हूँ। ज्यादा समय ना लेते हुए शुरुआत करता हूँ। स्वागत है जी, आवाज आ रही है सर मुझे मेरी, आपको सबको? जी, अभी वंदे मातरम के 150 साल हुए तो उस पे मैंने 4 पंक्तियां लिखी। सबसे बड़ी बात तो ये है कि वो एक महशर आफरीदी साहब हैं, उनका एक शेर है कि जमी पर घर बनाया है मगर जन्नत में रहते हैं, वाह, हमारी खुश नसीबी है कि हम भारत में रहते हैं। बहुत सुंदर। तो वो 4 पंक्तियां मैंने लिखी वंदे मातरम के ऊपर, तो वो शुरुआत करता हूँ। उसके बाद एक गीत सुनाऊंगा अपना कि वंदे मातरम के स्वर देखो जब जब गुंजित होते हैं, वंदे मातरम के स्वर देखो जब जब गुंजित होते हैं, अभिमान से हृदय अपने तब तब पुलकित होते हैं। बहुत सुंदर। अभिमान से हृदय अपने तब तब पुलकित होते हैं। आजादी के परवानों का गीत है वंदे मातरम, आजादी के परवानों का गीत है वंदे मातरम। उनकी स्वर्णिम गाथा से तो हम सब गर्वित होते हैं, उनकी स्वर्णिम गाथा से तो हम सब गर्वित होते हैं। तो ये 4 पंक्तियां लिखी। और सर पुलवामा पे अटैक हुआ था, फिर ये सब भारत में जो कत्लेआम किया इन लोगों ने, वहां से थोड़ा द्रवित हुए, तो वहां से गीत मैंने लिखा। वो गीत आप सभी के समक्ष मैं प्रस्तुत कर रहा हूँ। स्वागत है जी, कि आंखों के वो भी थे तारे, अपनी माँ के दुलारे थे। आंखों के वो भी थे तारे, अपनी माँ के दुलारे थे। देश की लाज बचाने हेतु प्राण वो अपने वारे थे। देश की लाज बचाने हेतु प्राण वो अपने वारे थे। आंखों के वो भी थे तारे, वाह, ना कोई घर की सोच रखी, ना मन में कोई द्वंद्व पाला। देश की सेवा का जज्बा जहन में बस यही डाला। देश की सेवा का जज्बा जहन में बस यही डाला। बहना के विश्वास थे वो, वाह, बहना के विश्वास थे वो, कुल के मात्र सहारे थे। देश की लाज बचाने